Hi guys and friends and students, very good morning to all. I am just present here to teach you new lesson today. Words related 15 अगस्त. So dear students, आज हम लोग स्टडी करेंगे इस लेसन में कुछ यूनिक वर्ड्स हैं जो 15 अगस्त के ऊपर कुछ बोलते समय यूज होते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को आज हम याद करेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि इनका यूज किस तरह सेंटेंस में होगा और इंग्लिश बोलते समय इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन, मीनिंग को देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं और उनका इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज भी देखते हैं कि सेंटेंस में यूज कैसे करना है। सो बी विथ मी, फोकस ऑन द वर्ड एंड लर्न समथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, आजादी का इंग्लिश क्या है? थ्री इंग्लिश वर्ड्स। चलिए, इंडिपेंडेंस फर्स्ट, फ्रीडम सेकेंड, लिबर्टी थर्ड, यानी 3 मीनिंग्स आजादी के यहां पे दिए हुए हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मेरा देश आजाद है, मेरा देश आज आजाद है। माई कंट्री इज फ्रीडम टुडे, है ना। मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। माई कंट्री हैड गॉट फ्रीडम या इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, है ना। तो इस तरह से एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट, कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मीन्स क्या होता है? ब्रिटिश राज। क्या होता है? ब्रिटिश राज। कॉलोनियल पीरियड, इसका हिंदी क्या हुआ? ब्रिटिश राज। जहां ब्रिटिश राज होगा वहां क्या इंग्लिश यूज करेंगे? कॉलोनियल पीरियड। एग्जांपल देखते हैं। ब्रिटिश राज में हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। Our country was slave in colonial period in the British या in the whites rules ना। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, whites अंग्रेज। अंग्रेज हमारे देश पर राज किए थे। Whites ruled in my country. रूल मीन शासन करना, शासन किए थे, राज। रूल्ड इन माई कंट्री या टुक ओवर इन माई कंट्री। राज करना क्या हो गया? रूल या टेक ओवर, राज करना। अंग्रेज का इंग्लिश व्हाइट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्लेव या स्लेवरी। स्लेव मीन्स गुलाम, स्लेवरी मीन्स गुलामी। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। We were slave of whites. अंग्रेजों क्या होगा? Whites. Whites में सफेद, उजले, गोरे, उसी को बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? अंग्रेज। जो व्हाइट होते हैं, सफेद होते हैं, गोरे होते हैं, उन्हें ही तो अंग्रेज बोलते हैं, इसलिए उन्हें बोलेंगे व्हाइट्स। यानी हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। अब our country was slave, है ना, of whites, है ना। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। वी रिमेंबर फ्रीडम फाइटर्स ऑन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, पैट्रियोट, देशभक्त। आप लोगों को देशभक्त होना चाहिए। You should be patriot. देशभक्त का इंग्लिश क्या होगा? पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त। आप लोगों को देशभक्त होना चाहिए। You should be patriot. नेक्स्ट, सैक्रिफाइस, बलिदान या बलिदान देना। हमें अपने देश के प्रति बलिदान होना चाहिए।
we should sacrifice ourselves for our country. Next, pomp and show, धूमधाम। हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। We should celebrate 15 अगस्त and 26 जनवरी with pomp and show, है ना, धूमधाम से। नेक्स्ट देखते हैं, टू hoist यानी फहराना, झंडा फहराना। हमें 15 अगस्त को झंडा तोलन करना चाहिए यानी फहराना चाहिए। We should hoist national flag on 15 August and 26 January also. Next, patriotic song, देशभक्ति गीत। हमें 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गाना चाहिए। We should sing patriotic song on 15 अगस्त, है ना। नेक्स्ट, थ्रेड मीन्स सफेद वाला रस्सी, जो सफेद वाला रस्सी खींचते हैं ना झंडा फहराते समय, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेड। झंडा फहराते समय हमें सफेद वाली रस्सी को खींच देना चाहिए। We should pull the thread while hoisting the national flag. हमें राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सफेद वाले रस्सी को खींच देना चाहिए। We should pull the thread while hoisting national flag. Next, salute, सलामी देना। हाँ? हमें झंडा फहराते समय तिरंगे झंडे को सलामी देना चाहिए। We should salute national flag while hoisting, है ना। नेक्स्ट, मार्टियर मीन्स शहीद। हमें शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए। We should remember martyrs every day. Yes. Next, martyrdom means शहादत। हमें वीरों के शहादत यानी लाश जो होता है ना, शहादत जो डेड बॉडी बोलते हैं, तो हमें वीरों के शहादत को सलाम करना चाहिए। We should salute to the martyrdom, ना। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को जरूर झंडा फहराना चाहिए, झंडा तोलन करना चाहिए, राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहिए। We must hoist national flag on 15 August and 26 January. Next, cultural सांस्कृतिक। हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में, कॉलेज, कोचिंग में करना चाहिए। We should organize cultural programs in schools and colleges, coachings on 15 August and 26 January. Next, last one, with a great zeal, बड़े धूमधाम से देख सकते हैं। हमें बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व को मनाना चाहिए। We should celebrate with a great zeal to national festival, है ना। तो इस तरह से आपके वर्ड्स हुए जो रिलेटेड 15 अगस्त और 26 जनवरी के थे, तो आप इन्हें याद कर लेंगे और आसानी से इंग्लिश 15 अगस्त पे बोल सकेंगे और इंग्लिश में इंप्रेशन जमा सकेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।